ऐसी बताई गई हैं जो आपको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। इन बातों को दूसरों को बताने से आपको नुकसान हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है और आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो आज मैं आपको इन्हीं 10 बातों के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात जो आपको गुप्त रखनी चाहिए और हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी। आपको कौन सा रोग है, आपको क्या कमजोरी है, ये दोनों बातें सबसे नहीं बतानी चाहिए। जिसको जरूरी हो उसी को बताएं। जैसे आप एक तो अपने चिकित्सक को बता सकते हैं जो आपका इलाज करे, एक तो अपने परिवार के उन सदस्यों को बताएं जो आपकी देखभाल करते हैं। सार्वजनिक रूप से इसका हर समय प्रचार करते रहना, हर समय अपने रोग का गुणगान करते रहना, ये अच्छी बात नहीं होती है। आपकी आयु कितने वर्ष की हो गई, आप कितने साल के हैं इस समय। लोग बात बात में कहते हैं अब मैं 40 का हो गया, अब मैं 50 का हो गया, अब मैं 60 का हो गया, अब मैं 70 का हो गया। क्यों? कौन पूछता है आपसे? क्यों बताते हो? नहीं बताना चाहिए, अपनी आयु नहीं बतानी चाहिए। जो अंदाजा लगा रहा है सामने वाला लगाए। हाँ, अगर कहीं कोई उसका जानना किसी के लिए जरूरी है तो आप बताइए। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, बिना पूछे किसी को मत बताइए कि इस समय तो मैं करोड़ों के कर्ज में चल रहा हूं, इस समय तो मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा हूं, इस समय तो मेरे पास 1 करोड़ बैंक बैलेंस हो गया है। ये दोनों परिस्थितियां आपको नहीं बतानी चाहिए। इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आपका वेट हल्का हो जाएगा। अगर आप अपनी गरीबी बताएंगे तो आप उस सामने वाले की निगाह में नीचे गिर जाएंगे, और अगर आप अपनी अमीरी बताएंगे तो सामने वाले को हाय हो जाएगी। दोनों स्थितियों में नुकसान आपका ही होगा। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम। गृह छिद्र क्या है भाई? गृह छिद्र उसको कहते हैं घर की बुराई, अपने घर की बुराई। अरे मेरा बाप तो बहुत गंदा है, ऐसा है ऐसा है, मेरी माँ तो ऐसी है। उसे ठीक करना चाहिए, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि वो जो परिस्थिति आपके घर में खराब है, वो तो संयोग है कि वो ठीक होगी, लेकिन आपका वेटेज गिर जाएगा। उसकी 10 लोग चर्चा कर, अरे इसका पति तो इसको नहीं मानता है, इसका पति तो दूसरे के आकर्षण में फंसा रहता है, इसकी सास इसे बहुत अपमानित करती है, बेचारी बहुत दुखी है। आप बेचारी बन जाओगे। तो अपने घर की बुराई, मेरा भाई बेईमान है, मेरा भाई मुझसे ऐसा कर रहा है, मेरे चाचा ऐसे कर रहे हैं, मेरे पड़ोसी ऐसे कर, क्या है? इन सब चीजों को बताकर कोई आपको हल मिलेगा? कोई आपको सफलता मिलेगी? कोई आपके का सहयोग करेगा? नहीं ना। केवल आपका वजन कम होगा, केवल आप हल्के हो जाएंगे, आपको लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र, जो भी मंत्र आप जपते हैं, अगर गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है तो आपको गर्दन भी कोई काट ले तब भी आपको नहीं बताना चाहिए कि मैं ये मंत्र करता हूं। मंत्र सेवक केवल गुरुदेव से ही बताया जाता है कि मैं ये मंत्र का जप करता हूं। आजकल ऐसे लोग हैं, मैं तो श्री सुक्तम भी पढ़ता हूँ, कनकधारा भी पढ़ता हूँ, शिवतांडव भी पढ़ता हूँ, और ये मंत्र भी करता हूँ, वो मंत्र भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। सब पूरी कहानी, जितनी पूजा कर रहे हैं सब कहानी कर देंगे। अरे भाई, ये पूजा इतना गोपनीय है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है, गोपनीयम प्रयत्नेन सोयो निरीव पार्वती। जिस तरह से अपने गुप्तांग की रक्षा करती हो, उसी तरह से ये मंत्र गोपनीय है, इसको छिपा के रखो। तो मंत्र और साधना को हर समय छिपा के ही रखना चाहिए। पता लगा कि 2 माला आप जप करते हैं, पूरे दिन बखान कर रहे हैं कि मैं तो जप करता हूं, मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो पाठ करता हूं। अरे अगर आपसे कोई पूछे भी कि आप क्या पूजा करते हैं, अरे मैं क्या पूजा करूं, मैं 1 नंबर का मतलब आलसी हूं, मुझसे तो कोई पूजा बनती ही नहीं, बस भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया, इतना ही बहुत हो गया। चाहे जितनी पूजा करते हो, जवाब आपका यही होना चाहिए, ये झूठ नहीं है। अगर आप कहोगे तो झूठ है, तो ये झूठ नहीं है, क्योंकि भजन करना कठिन, भजन पचाना कठिन, भजन छिपाना कठिन। अगर आपने प्रचारित कर दिया तो लोकेशना के वशीभूत होकर के, तो फिर आपको अविनाशी बैंक में कुछ नहीं मिलने वाला है। यही जो आपको लेना है, वाहवाही ले लीजिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र हो गया मैथुन। मैथुन कहते हैं स्त्री पुरुष के संबंध को, शारीरिक संबंध जब स्त्री पुरुष बनाते हैं तो उसको मैथुन कहते हैं। इसकी चर्चा तो किसी से भी कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी परिस्थिति में नहीं करनी चाहिए। ये बात 2 लोगों के बीच में है तो 2 लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए।
चाहे कोई कितना भी आपका खास हो, लेकिन इसकी चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, ये टॉपिक ही नहीं आना चाहिए। औषधि माने दवाइयां। अगर आप दवाइयां खाते हैं और आपके पास 4 लोग बैठे हुए हैं, दवाई खाने का समय हो गया है, तो आप दवाई का डब्बा ले आकर के सबके सामने टेबलेट निकाल के खाना शुरू कर देंगे। अब उसमें से कोई पूछेगा, अरे आप इतनी दवाई क्यों खाते हैं, आप ये किस चीज की दवाई खाते हैं, आप ये क्यों दवाई खाते हैं? अब जवाब दो। इसलिए दवाई अकेले में खानी चाहिए। आप इतनी दवाई खाएंगे ना, जो आपसे जलने वाले होंगे वो कहेंगे कितने दिन के मेहमान हैं, इतनी दवाइयां तो खा रहे हैं एक एक बोझ, कितने दिन चलेंगे? जितने दिन चल रहे हैं उतने दिन चलेंगे, नहीं तो बड़ा सुकून मिलेगा उन लोगों को जो आपसे जलते हैं, बहुत जल्दी आपका काम तमाम होने वाला है। और जो आपके शुभ चिंतक हैं वो दुखी होंगे, कह रहे इतनी दवा खाते हैं। तो शुभ चिंतकों की संख्या कितनी है संसार में, ये तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए दवाई भी छिपा करके ही खानी चाहिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम। दान, आप किसी को दान दे रहे हो और वो बात आप प्रकट कर रहे हो, नहीं, अरे आज रेड लाइट पर एक बुढ़िया मिली थी, उसको दवाई लेना था, डॉक्टर का पुर्जा ली थी, मैंने 300 रुपए उसको दे दिए दवाई के लिए। अरे क्या कह रहे हो यार, तुमने सब दे करके भी खत्म कर दिया। अगर तुम इस बात को जिंदगी में कभी किसी से ना कर चर्चा करते तो शायद ये तुम्हारे अविनाशी बैंक में जमा हो जाता। जब तुमने 2 लोगों से कह दिया तो वो खत्म हो गया। दान कितना भी करो, अगर आपने किसी से चर्चा कर दिया कि मैंने किया, तो आपका दान खत्म। दान के बारे में तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि अगर दाहिना हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इसी तरह से मान, कहीं आप गए, माला फूलों से आपका स्वागत हुआ, आपके लिए फूल बिछाए गए, आपके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, आपकी आरती हुई, आपको माला पहनाया गया, आपका बहुत स्वागत हुआ। अब आप दूसरों से बताएं, अरे वहां बड़ी दिव्य व्यवस्था थी, बहुत स्वागत हुआ, बहुत अच्छा रहा, एकदम जिंदगी में एकदम यादगार बन गया। क्या कह रहे हो? क्यों बताना चाहते हो कि हमारा इतना स्वागत हुआ? क्या पाना चाहते हो ये बता करके? चुप रहो ना। दुनिया कहे कि वहां आप गए थे तो आपका इतना स्वागत। अरे क्या स्वागत, सब प्रभु का स्वागत है, हमारा कैसा स्वागत? अगर कोई जान भी ले कहे भी, तब भी उस पर ऐसे मतलब कि इग्नोर मारिए कि जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। अपमान अगर आपका कहीं हुआ है तो हर समय ऐसे लोग ये कहते हैं, मैं अपने 10 साल पहले का दिन याद करता हूं जब मेरे साथ ऐसा ऐसा इन लोगों ने किया था, जब मेरा ऐसे अपमान हुआ था, जब मुझे ऐसे बेइज्जत किया गया था, जब मुझे ऐसा किया गया था। क्यों कह रहे हो? ये कह के अपने को हल्का कर रहे हो। अपमान की चर्चा ही मत करो पूरे जीवन में। हमारे यहाँ गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। ये गीता के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। गतव्यथा का मतलब है जो व्यथाएं आपके जीवन में गत हो चुकी हैं उनको भूल जाओ। व्यथाओं के बारे में कभी चर्चा मत करो। ये अपमान क्या है? व्यथा ही तो है। व्यथाओं को भूल जाओ। गतव्यथा। और अगर बार बार आप, अरे वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं जब मेरा इतना अपमान हुआ, जब मेरा इतना बुरा दिन लोगों ने कर दिया, जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कैसे भूल सकता हूं? नहीं भूल सकते। क्या करोगे? प्रतिशोध करोगे, बदला लोगे, हिंसा करोगे, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये 10 बातें जो है हमें हर समय अपने जीवन में गोपनीय रखना चाहिए।